स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में मैं मार्केट कैप के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये मार्केट कैप होता क्या है। किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप हम कैसे निकालते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस ऑफ वन शेयर के साथ, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो प्रोमोटर के पास हैं, जो पब्लिक के पास हैं, FIIs, DIIs मीन्स जितने भी शेयर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ओके, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे करेंट जो प्राइस चल रहा है एक शेयर का, तो हमको मार्केट कैप पता चल जाएगा किसी भी स्टॉक का। नाउ मार्केट कैप तो पता चल गया, किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप समथिंग है, XYZ है, तो उससे आप क्या समझेंगे। तो नाउ किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप अगर पता चल गया तो उसको फर्दर 3 कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो वो होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अक्सर आपने सुना होगा इन सारे टेक्निकल टर्म को। ओके, तो जो बिगनर होते हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये सारे टर्म उनको कन्फ्यूज करते हैं। डेट्स वाई मैं बेसिक से एडवांस तक मैं फंडामेंटल का मैं सीरीज लॉन्च किया हूँ। नाउ किसी भी स्टॉक का 28,000 करोड़ के ज़्यादा का अगर मार्केट कैप है तो उसे हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं, और किसी भी स्टॉक का 8,500 टू 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो उसे मिड कैप बोलेंगे, और 8,500 करोड़ के नीचे के मार्केट कैप को स्मॉल कैप बोलेंगे। ओके, बट मैं बता दूं कि ये जो मैं रेंज में बताया ये कोई फिक्स रेंज नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। ये रेंज वैरी करते रहता है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, तो उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि हम लोग बेसिकली जो रेंज निर्धारित करते हैं उसका क्राइटेरिया ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, टोटल कंपनी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन सारे का हम लोग मार्केट कैप निकालते हैं, ठीक है। उसका जो है 80% टोटल जो इंडियन स्टॉक का मार्केट कैप है उसका 80% अगर किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप है तो उसे लार्ज कैप बोलेंगे। 15% टू 80% के बीच में अगर आएगा टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन तो उसे मिड कैप बोलेंगे, और 5% से कम के अगर मार्केट कैप अगर आएगा किसी भी स्टॉक का तो उसे हम लोग स्मॉल कैप बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक रेंज निर्धारित करता है, इसके आधार पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक लार्ज कैप का है, मिड कैप का है या फिर स्मॉल कैप का है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे समझिए, अकॉर्डिंग टू द सेबी क्या बोलता है कि टॉप 100 जो कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, टॉप 100 कंपनी है उसे हम लोग बोलेंगे लार्ज कैप। ओके, तो निफ्टी 100 को हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं। सो निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी और निफ्टी नेक्स्ट 50 को हम लोग लार्ज कैप बोलेंगे, तो निफ्टी 100 भी बोल सकते हैं। हर एक स्टॉक का स्टॉक मार्केट में एक रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। उसके रैंकिंग के आधार पे टॉप 100 को हम लोग लार्ज कैप बोलेंगे, और 100 टू 250 के बीच के रैंकिंग में जो भी स्टॉक आएंगे उसे हम लोग मिड कैप बोलेंगे, और 250 के ज़्यादा के अगर रैंकिंग में किसी भी स्टॉक आएंगे तो उसे हम लोग स्मॉल कैप बोलेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप किसे बोलते हैं। टॉप 100 कंपनी, फिर 100 टू 250 कंपनी, एंड फ्रॉम 250 टू मोर देन दैट, ये उसका एक रेंज निकल के आता है। इसके आधार पे हम बोलते हैं कि कोई भी स्टॉक मिड कैप का है, स्मॉल कैप का है या फिर लार्ज कैप का है। ना ये तो आप समझ गए कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, बट फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मान लिए कि मेरा स्टॉक मिड कैप का है, तो उससे पता क्या चलेगा, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसके प्रो एंड कॉन्स हैं। तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम लार्ज कैप जो के स्टॉक जो होते हैं, जो टॉप 100 कंपनी होते हैं, उसका हम बेनिफिट को समझते हैं। तो उसके बेनिफिट क्या है, तो स्टेबल रहेगा, वेल एस्टेब्लिश रहता है ऐसे कंपनी, वेल नोन कंपनी रहता है, कॉन्सिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड करता है, गुड फाइनेंशियल बैकअप होता है, लेस वोलाटाइल होता है और हाई लिक्विडिटी। नाउ अब क्या होता है ना, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन, लेस वोलाटाइल मतलब क्या, लेस वोलाटाइल मतलब ये है कि ज़्यादा अप्स डाउन्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 10% अप्स हो गया 10% डाउन, ऐसा नहीं होता है, इतना तेज़ नहीं गिरता है।
लार्ज जैसे रिलायंस का देख लीजिए, गिरेगा तो 4% 5% गिर गया, वो भी मैक्सिमम जो है सिनारियों में गिरता है, अदरवाइज ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फ्लक्चुएट नहीं करेगा। इसके एक खास बात है लार्ज कैप के, हाई लिक्विडिटी। इसका मतलब जब भी आप सेल करने जाएंगे या फिर बाई करने जाएंगे तो ऑर्डर बहुत ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है लार्ज कैप, ठीक है। बट एट द सेम टाइम सारे बेनिफिट तो नहीं हो सकते, कुछ तो इसमें कॉन्स भी रहेंगे। तो कॉन्स क्या है? तो लो रिटर्न होता है। लो रिटर्न क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी टाइम टू टाइम बोनस स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन प्रोवाइड करते रहता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अवेलेबिलिटी, शेयर के अवेलेबिलिटी की वजह से ये लेस वोलाटाइल होता है और हाई लिक्विडिटी होता है, ठीक है। नाउ मिड कैप, तो मिड कैप देखिए, मिड कैप भी हाईली रिस्की होता है, हाई रिस्क होता है, रिटर्न हाई मिलता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। लार्ज कैप में लो रिटर्न मिलेगा, बट मिड कैप में हाई रिटर्न आपको मिलेगा। और यहाँ पे लिक्विडिटी हाई रहता है, बट सबसे ज़्यादा रहता है लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप से थोड़ा कम रहता है, बट यहाँ पर भी लिक्विडिटी अच्छा देखने को मिलता है। नाउ स्मॉल कैप बहुत रिस्की होता है, वेरी रिस्की, और लिक्विडिटी बहुत लो होता है, बट एट द सेम टाइम जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ही हाई मिलेगा। जाहिर सी बात है, ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम कंपनी जो स्मॉल कैप के हैं वो ज़्यादातर डूबते हैं। स्मॉल कैप का स्टॉक अगर चल गया तो मल्टी बैगर रिटर्न बना कर देता है, अदरवाइज जो है पैसा डुबा भी देगा। ओके, जब अगर बैड न्यूज आएंगे ना तो बाई करने वाला कोई नहीं मिलेगा, लोअर सर्किट लगने लगेगा, कोई बायर नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सारे सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और एट द सेम टाइम अगर अच्छा न्यूज अगर आया तो ज़बरदस्त रिटर्न देगा। और यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो मे बी जो है सेलर अवेलेबल ना हो तो ऐसा देखने को मिलेगा। मीन्स बहुत जल्दी अपर और लोअर सर्किट लग जाता है यहाँ पर। कुछ लोग ये बोलेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट तो सबसे बेस्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि बॉटम किसी को भी नहीं पता होता है, ठीक है। बॉटम इसका मतलब ये है कि किसी को भी नहीं पता है कि ये स्टॉक आगे चलकर अच्छा करेगा, अच्छा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फाइंड आउट करना। बट अगर स्मॉल कैप या मिड कैप के स्टॉक को अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए कि फ्यूचर में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला है, तो ये छप्पर फाड़ कर ज़रूर रिटर्न देगा। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में क्या होता है ना कि कोई भी स्टॉक अगर 500-600% और मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका होता है, तब लोगों की आंखें खुलता है और तब जाकर लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, बट बॉटम में इन्वेस्ट करना थोड़ा टफ ज़रूर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है मार्केट कैप के बारे में तो आप कमेंट कीजिए, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।